हेलो गाइस। नहीं, अगेन करती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड डेज। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और जो एस्पिरेंट बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ही मज़ेदार और काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें बेसिकली वो सब चीज़ें बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से बीएड की तैयारी करनी है, स्पेशली फॉर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले फिर दोबारा से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने अब हम सभी के यूट्यूब चैनल में। तो जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियो उसमें ये है कि बीएड में हम क्या पढ़ें। सबसे पहले सभी बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है, यही एक डाउट रहता है कि हम क्या पढ़ें, क्योंकि आई थिंक फैब से जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और मई के लास्ट मई में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और जुलाई में आपका इंटरव्यू होगा एंड देन सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। तो सभी के मन में और ये प्रश्न चलता रहता है कि हम क्या पढ़ें, क्या ल्यूसेंट काफ़ी है, क्या हम ये करें या वो करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन उनके मन में चलते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको क्या पढ़ना है, आप क्या पढ़ें। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, पी वाई क्यू। आपके लिए पी वाई क्यू एक तरीके से रामबाण है, ठीक है। आप जितने भी 5 इयर्स के, मैं आपको ये कहूँगी कि आप पी वाई क्यू देख लीजिए, क्योंकि पी वाई क्यू जो है एक तरीके से कभी कभार जो है पूरा का पूरा एज इट इज़ जो है 80 क्वेश्चंस मैक्सिमम, मैं आपको ये बता रही हूँ 80 क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ आए थे। मैं अपने ही ईयर्स की बात करूं, जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस दिया था मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का, तो वहाँ पर 2024 में ये हुआ था कि जो 80 क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड थे। तो सबसे अच्छी बेनिफिट ये हो गया कि मतलब आपके 80 में से कम अगर मैं ये मान के चलूँ तो 78 आपके जो मार्क्स हैं वो उससे बन सकते हैं, क्योंकि वो पी वाई क्यू थे और अधिकतर जो है बच्चे जो है पी वाई क्यू देख कर जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी कि आप पी वाई क्यू को बहुत अच्छे से देख कर जाएँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। अच्छा, एक बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि वो मीडियम कौन सा सेलेक्ट करें, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो मीडियम की मैं बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप हिंदी चूज़ करते हो तो उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है और इंग्लिश करते हो तो उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने हिंदी चूज़ किया और सबसे ज़्यादा कट ऑफ हिंदी की ही गई थी 137 प्लस। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंग्लिश मीडियम देखें तो इंग्लिश मीडियम की कट ऑफ हमसे कम थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया है तो उसकी कट ऑफ कम ही रहेगी और आपने इंग्लिश किया है तो उसकी हाई रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है और मीडियम का कोई चक्कर नहीं होता है। आप अपना क्वेश्चन जो एग्ज़ाम आप बीएड के बाद दोगे उसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दे सकते हैं। एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं आता है। तो ये था मीडियम से रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया कि आपको वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में चूज़ करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। इसमें आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आपने पी वाई क्यू कर लिया है, मीडियम चूज़ हो चुका है। अब आप अगर आपने ये सब कर लिया तो मैं आप देना पड़ेगा थर्ड थिंग जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है। अ, उसमें क्या होता है कि आप, मैं ये कहूँगी कि सबसे मेन चीज़ है इसमें भी आप पी वाई क्यू ज़रूर देखिए, क्योंकि पी वाई क्यू से तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभार ऐसा है कि रिपीटेड हो जाते हैं। और पी वाई क्यू में टीचिंग जो एप्टीट्यूड की मैं बात कर रही हूँ, इसमें से जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो ये है
कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। एंड देन उसके बाद अगर आपने ये सब कर लिया है तो आप LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जितनी भी स्किल्स होती हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होती है, रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है। तो आप ये सब कर लीजिएगा क्योंकि इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो इसी में से ही आ जाते हैं। एनसीईआरटी हो गया आपका, जो है हाँ, एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, शिक्षा दिवस, और क्यों मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से करके जाइएगा। और बात है करंट अफेयर्स की, भाई करंट अफेयर्स तो मेरे भी इतने अच्छे नहीं थे, तो इसके लिए ना आप 6 मंथ की करंट अफेयर मैं कहूँगी आपके लिए इनफ है। अगर आप करना चाहते हैं तो काफ़ी है आपके 6 मंथ के करंट अफेयर। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर, कोई भी वीडियो, चाहे वो आप रवि स्टडी जी के वीडियो को समथिंग इस लाइक नाम है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो चैनल वो जाकर आप उसमें से देख सकते हैं। तो करंट अफेयर उसमें से 3 मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो आपके में आ जाएंगे। तो करंट का पढ़ लीजिएगा आप जो आप पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपने इतना कर लिया है तो आप ये समझिए कि आपका एंट्रेंस काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि और एंट्रेंस इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं होता है कि आप उसको क्लियर ना कर पाए एज कम्पेयर टू दी अदर एंट्रेंस जो होते हैं। मतलब चाहे वो ड्यू का एंट्रेंस हो तो वो कुछ वो एज कम्पेयर जामिया से काफ़ी टफ होता है, और जामिया का जो एंट्रेंस है वो काफ़ी इजी है। लेकिन जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आएगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे जब आपका ये क्लियर हो जाएगा। और मैं ये आशा करूँगी कि आप जितने भी ये सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी का इंटरव्यू मतलब जामिया का बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। और जब क्लियर हो जाएगा तो मैं इंटरव्यू की सीरीज़ भी पक्का अपने व्लॉग में अपने चैनल पर ज़रूर डालूँगी। हाँ, अब आई थिंक यही सब कुछ था बीएड के रिगार्डिंग। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। हाँ, और एक और चीज़, अगर आप का ये सब कुछ हो चुका है, आपने अपना जीके अच्छे से करंट अफेयर कर लिया है, पीवाईक्यू आपने अच्छे से देख लिए हैं, एंड देन आपने जो है मतलब जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब कुछ आपने देख लिया है। तो उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि 6 to आप 10th तक जो है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपनी साइंस की एसएसटी की बुक्स वगैरह आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस वाले हैं तो सिर्फ आपके साइंस के ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एसएसटी भी होता है, साइंस भी होता है, तो ये आपके दोनों ही होते हैं। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, और ये आपके काम ही आएगी, क्योंकि जब आप बीएड में आएंगे तो आपका एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।